हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन टाइप करेंगे। जैसे रियल नंबर में एक क्वेश्चन जो है कि √3 को अपरिमेय सिद्ध करें या फिर √5 को अपरिमेय सिद्ध करें, ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, तो उसको हम आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोलेगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय तो इसको करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि हम इसका वैल्यू निकाल कर और वहाँ से हम शो कर दें कि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है। दूसरा तरीका है कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अगर हम इसका वैल्यू निकाल कर ये शो कर दें कि ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है, तो उससे हमको नंबर नहीं मिलेंगे। और हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अगर करेंगे तो 5 में 5 नंबर्स मिलेगा। तो आइए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोध करके। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपोजिट करके और उसको उल्टा से सिद्ध कर देना, ठीक। तो कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, जैसे कि ये अपरिमेय बोल रहा है तो मान लेंगे कि नहीं, ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय हम इसको मान लेंगे और शो कर देंगे कि अगर परिमेय के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए √5 हो, √7 हो, √3 हो, कुछ भी, √11 हो, इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेंगे कि नहीं, ये परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करेगा। तो इसलिए जब ये √5 को हम परिमेय मान लिए तो ये परिमेय संख्या के रूल को फॉलो करेगा। मतलब √5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ, और ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है कि जहाँ P/Q पूर्णांक हो, यानी इंटीजर्स होना चाहिए। P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में कोई भी नंबर अगर 0 हो गया तो हमारा मैथ्स में नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और P और Q साथ में सहभाज्य भी होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम। सहभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बोलेगा 3/7, तो ये 3 और 7 को हम कटा नहीं सकते हैं, यानी इसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अगर वही बोलेगा 6/2, तो ये कट जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो कटने वाला अगर होगा तो उसको सहभाज्य नहीं बोलेंगे। जो पूरा कट जाता है उसको हम सहभाज्य बोलते हैं। तो इतना कंडीशन मानना पड़ेगा कि √5 अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य है। इतना चीज़ करने के बाद यहाँ से हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा 5, यानी P/Q का स्क्वायर कर देंगे। तो इधर तो हो जाएगा 5 बराबर P²/Q²। और हम P² और 5 को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, तो Q² हो जाएगा P²/5। और एक थ्योरम होता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे P² 5 से विभाज्य है तो इसका आंसर कितना आ रहा है, Q², यानी P² को 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है Q²। मतलब P को जब 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। P² जब 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा एक थ्योरम होता है। तो उस थ्योरम को हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि P²
5 से विभाज्य है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक थ्योरम होता है कि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं जब p 5 से विभाज्य है तो इसलिए p का एक गुणनखंड 5 है। जब p 5 से विभाज्य है तो इसका एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक, अगर p स्क्वायर को 5 से विभाज्य कर रहे हैं तो q स्क्वायर मिल रहा है, तो p को 5 से विभाज्य करेंगे तो कुछ और नंबर मिलेगा। तो मान लेंगे कि p बट्टा 5 बराबर m, p स्क्वायर को 5 से भाग दे रहे हैं तो q स्क्वायर मिल रहा है, और p को जब 5 से भाग देंगे यानी p भी 5 से विभाज्य होगा तो कुछ और नंबर मिलेगा। तो इसको हम m मान ले रहे हैं, माना कि कोई m पूर्णांक होगा। तो यहां से हम p इज इक्वल टू मान लेंगे 5m, p इज इक्वल टू 5m हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5m, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में हमको यहां से मिला p इज इक्वल टू 5m। उसके बाद करना है समीकरण एक में p का मान रखने पर समीकरण एक में p का मान रखेंगे तो ये हमारा मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहां से क्या होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p का मान रखेंगे 5m का स्क्वायर बट्टा में 5, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 5m स्क्वायर। इसके आगे चलेंगे। q स्क्वायर बट्टा 5 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर, ये 5 इधर बट्टा में आएगा, तो यहां से फिर q स्क्वायर को 5 से भाग दे रहा है तो आंसर आ रहा है m स्क्वायर, मतलब q को 5 से भाग देंगे अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। वही थ्योरम से कि किसी नंबर का वर्ग अगर किसी संख्या यानी किसी नंबर का स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य है तो वह नंबर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो लिख देंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए q का एक गुणनखंड 5 है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये हमको एक थ्योरम से पता है। और हम देखेंगे कि p का भी एक गुणनखंड 5 आया था और q का भी एक गुणनखंड 5 आ गया। तो अतः इससे हमको ये चीज़ मालूम हो गया कि p में भी 5 का गुणनखंड है और q में भी 5 का गुणनखंड है, और p और q सहभाज्य नहीं हुए। सबसे पहले ही बताए थे कि सहभाज्य का मतलब दोनों में एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ से हमको p में भी 5 का गुणनखंड मिल गया और q में भी 5 गुणनखंड मिल गया। इसलिए बोल देंगे, इसलिए p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड
5 है। P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए हम ये चीज़ें मानकर चले थे कि P और Q सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर आ गया 5। इसलिए हम बोल देंगे कि P अतः हमारी मान्यता गलत है। मतलब P और Q सहभाज्य नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए P और Q, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये हम सिद्ध कर दिए। इसके आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करें कि √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या है, √3/2 + 1 या फिर कुछ भी बहुत सारा टाइप का 7√2 - 1/3 को अपरिमेय सिद्ध करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये बहुत इजी होता है इसके कंपेयर में। तो आगे के वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। Thank you so much for watching my videos and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.